सो गाइस आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ जे डायनेस्टी का एपिसोड 5। मेरे को उम्मीद है कि ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है। इसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं और सभी लोग भी उस स्नेक को देखकर पूरी तरीके से डर जाते हैं और उसी साथ में वो सभी बोलने लगते हैं कि ये कैसा स्नेक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्नेक बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पे घूमना भी स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से टोर्नाडो भी आने लगता है। इस वजह से हम सभी लोगों को देखते हैं और सभी लोग अपने बैलेंस को खोने लगते हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं कि सभी लोग इधर उधर फ्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा पॉइजन भी था, इसलिए उन सभी को ज्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि उन सभी में से काफी ज्यादा लोग जख्मी भी हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम लूनो को देखते हैं और लूनो ने किसी न किसी तरीके से अपना बैलेंस बना लिया था। इस वजह से हम देखते हैं कि लूनो को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि लूनो उस स्नेक के पीछे पीछे भी जाने लगती है, क्योंकि उसको फॉलो करके वो यहाँ के रास्ते का पता लगा पाए। लेकिन उसके बाद हम जिंग को देखते हैं और जिंग और फांसी एक जगह पर फंस चुके थे और जिंग फांसी से पूछने लगता है कि तुमने बाकी लोगों को कहीं पर देखा है। लेकिन उसके बाद हम फांसी को देखते हैं और फांसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो मना कर देता है। और इसी साथ में उन दोनों को ऐसा भी लग रहा था कि वो दोनों यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। जिसके बाद हम जियाफांग को देखते हैं और वो भी अपने मंकी के साथ में यहीं पर आ रहा था। फिर उसके बाद हम जियाफांग को देखते हैं और वो भी उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था और उसके सामने भी काफी सारे बॉन्डर आते हैं। इसलिए हम जियाफांग को देखते हैं और वो भी पूरी तरीके से अलर्ट हो जाता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो बॉन्डर से खुद को बचाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद में जियाफांग को पता चलता है कि यहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि असल में जियाफांग को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद हम जियाफांग को देखते हैं और वो अपनी पावर का यूज करके चारों तरफ एक शील्ड को क्रिएट कर देता है, क्योंकि वो इस तरीके से जहरीले पॉइजन से बच सके। और उसी के साथ में जियाफांग सोचने लगता है कि मेरे को तो इस पॉइजन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मेरे को जल्दी से कुछ तो करना होगा। यह सब बोलने के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपनी किसी पावर का यूज करना भी स्टार्ट कर देता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जियाफांग को यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता है, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। इसी के साथ में जियाफांग बोलने लगता है कि सच में ये पॉइजन तो काफी ज्यादा खतरनाक है और इससे मेरे को जल्दी से निकलना होगा। लेकिन उसके बाद हम जियाफांग के साथी को देखते हैं जो कि एक मंकी था और उसको यहाँ पर कुछ फील होने लगता है। और उसी के साथ में मंकी जैसे पीछे देखता है तो उसको कोई चीज दिखाई देती है, इसलिए हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो वही स्नेक है जिसने लूनो के टीम के ऊपर भी अटैक किया था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्नेक जियाफांग को कुछ भी नहीं करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में जियाफांग सोचने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इसी को फॉलो करूं तो मैं शायद बाहर निकल सकता हूं। जिसके बाद हम जियाफांग को देखते हैं और वो उसी स्नेक को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर अगली सीन में हम जूंगी को देखते हैं और जूंगी भी इस जंगल में बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। उसी के साथ में हम देखते हैं कि जूंगी काफी ज्यादा परेशान भी होने लगता है, क्योंकि असल में जूंगी को यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि जूंगी फ्लाई करते हुए आगे भी बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंगी के ऊपर एक बर्ड अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन उसके बाद हम जिंगी को देखते हैं और जिंगी किसी न किसी तरीके से अपने आप को उसके अटैक से बचा रहा था। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि जिंगी आगे भी बढ़ना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद हम बर्ड को देखते हैं और बर्ड भी इतनी आसानी से जिंगी का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी, इसलिए हम देखते हैं वो फिर से जिंगी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। लेकिन उसके बाद हम जिंगी को देखते हैं और जिंगी बहुत ही चालाकी से उसको एक टहनी में फंसा देता है। फिर उसके बाद हम जिंगी को देखते हैं और जिंगी एक जगह पर रुकता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिंगी के ऊपर एक स्नेक अटैक कर देता है। लेकिन हम जिंगी को देखते हैं और जिंगी अपने आप को उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लेता है। जिसके बाद में जिंगी को भी समझ में आ जाता है कि सच में ये जंगल तो काफी ज्यादा खतरनाक है। दूसरी के साथ में इसके अंदर काफी ज्यादा पॉइजनस क्रिएचर भी है, इसलिए हम देखते हैं कि जिंगी यहाँ से जल्दी निकलना चाहता था। फिर दूसरी तरफ हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ एक लड़की के साथ में इस जंगल में बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। और उसी साथ में हम देखते हैं कि उस लड़की के ऊपर एक बिस्सू अटैक करने वाला था, बट हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ उस लड़की को उस बिस्सू के अटैक से उस लड़की को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। लेकिन उसके बाद उन दोनों को पता चलता है कि उन दोनों को तो काफी सारे क्रिएचर ने घेर लिया है। उसी साथ में हम देखते हैं कि वो सभी क्रिएचर मिलकर उन दोनों के ऊपर अटैक भी कर देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपने अपने वेपन का यूज करके उन सभी क्रिएचर के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद में वो दोनों उन सभी क्रिएचर को बहुत ही आसानी से मार डालते हैं। जिसके बाद में सियाओ उस लड़के से बोलने लगता है कि ये जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हम दोनों को जल्दी से जल्दी इससे बाहर निकलना होगा। जिसके बाद में वो लड़की सियाओ को धन्यवाद भी बोलती है, क्योंकि सियाओ ने उसकी जान बचाई थी। उस लड़के को ऐसे करता हुआ देखकर सियाओ उससे बोलने लगता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हम सियाओ को देखते हैं और सियाओ आगे बढ़ने लगता है और उस लड़की से बोलने लगता है कि अभी भी अंधेरा नहीं हुआ है, इसलिए हमको इस जंगल से जल्दी बाहर निकलना होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों इस तरीके से आगे बढ़ना भी स्टार्ट कर देते हैं। फिर दूसरी तरफ हम सियाफांग को देखते हैं और सियाफांग अभी भी उसी स्नेक को फॉलो कर रहा था। लेकिन उसके बाद सियाफांग को पता चलता है कि वो स्नेक तो अचानक से गायब हो गया, इसलिए हम सियाफांग को देखते हैं और सियाफांग इस बात से काफी ज्यादा उदास भी होने लगता है। जिसके बाद हम सियाफांग को देखते
हैं और जियाफांग अपने हिसाब से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद हम लूनो को देखते हैं और लूनो अचानक से जियाफांग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसको पता था कि ये डीमन सेक्ट से है। उसके बाद हम जियाफांग को देखते हैं और जियाफांग उसके अटैक से बचने के लिए भागने लगता है। फिर उसके बाद हम जियाफांग को देखते हैं और जियाफांग सोचने लगता है कि ये लड़की असल में है कौन है, और इसने डीमन सेक्ट के मेंबर को देखते उसके ऊपर तुरंत अटैक भी कर दिया। जिसके बाद हम लूनो को देखते हैं और लूनो अपनी पावर से फिर से जियाफांग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके बाद हम जियाफांग को देखते हैं और जियाफांग भी किसी न किसी तरीके से उसके अटैक से बच रहा था, और उसी के साथ में हम जियाफांग को देखते हैं और जियाफांग अब लूनो से फाइट करने के लिए भी रेडी हो जाता है। जिसके बाद में जियाफांग जैसे लूनो के मार्शल आर्ट को देखता है तो वो भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, और उसी के साथ में वो सोचने लगता है क्या ये लूनो सेक्ट से है। लेकिन उसके बाद हम लूनो को देखते हैं और लूनो अभी भी लगातार जियाफांग के ऊपर अटैक कर रही थी, और जियाफांग तो उसके मार्शल आर्ट में खोया हुआ था। उसके बाद हम लूनो को देखते हैं और लूनो लगातार जियाफांग के ऊपर अटैक कर रही थी और जियाफांग को संभलने का मौका भी नहीं दे रही थी। फिर उसके बाद हम जियाफांग को देखते हैं और जियाफांग ने अपनी स्टिक को भी बाहर निकाल लिया था और इस तरीके से लूनो के अटैक से बचने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद हम लूनो को देखते हैं और लूनो भी जियाफांग को बराबरी की टक्कर दे रही थी। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि लूनो अपनी शॉर्ट टेक्निक का यूज करके जियाफांग के ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद हम जियाफांग को देखते हैं और जियाफांग भी उसके अटैक से अपने आप को किसी न किसी तरीके से बचा लेता है। इसी के साथ में हम लूनो को देखते हैं और लूनो भी इतनी आसानी से जियाफांग के सामने हार नहीं मारने वाली थी, इसलिए हम देखते हैं कि लूनो फिर से अपनी शॉर्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है। फिर उसके बाद हम जियाफांग को देखते हैं और जियाफांग सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मेरे को इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। इतना कहने के बाद में हम जियाफांग को देखते हैं और उसने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया था, और उसी साथ में हम देखते हैं कि उसने लूनो के ऊपर अटैक भी कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जैसे एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक भी नहीं करते हैं, और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो दोनों उस पॉइजन में अलग अलग डायरेक्शन में चले गए थे। इस वजह से हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फिर से अटैक नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगले सीन में हम लूनो को देखते हैं और लूनो किसी बात से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, और उसी के साथ में हम लूनो को देखते हैं और लूनो दूसरी जगह पर भी आ गई थी, और इसी के साथ में लूनो किसी बात को याद करते हुए बोलने लगती है कि जब हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे हम दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होंगे। उसी के साथ में हम देखते हैं कि लूनो इन सभी बातों को याद कर काफी ज्यादा उदास भी होने लगती है। लेकिन उसके बाद हम लूनो को देखते हैं और लूनो कुछ टाइम के बाद में यहाँ से चली भी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम जियाफांग को देखते हैं और जियाफांग भी किसी बात को लेकर काफी ज्यादा उदास था, और उसी के साथ में वो अपने मंकी से भी बोलने लगता है कि तुम तो उसके बारे में पहले से जानते हो, और उसी के साथ में जियाफांग गुस्सा होते हुए बोलने लगता है कि उस लड़की ने मेरे को मारा क्यों नहीं। उसी के साथ में उसके क्लैन के लोग तो डीमन क्लैन के पक्के वाले दुश्मन है, इसलिए जियाफांग भी सोचने लगता है कि उसने मेरे को इतनी आसानी से जाने कैसे दिया। लेकिन उसके बाद हम जियाफांग को देखते हैं और जियाफांग को अचानक से कुछ होने लगता है और उसकी पावर उसके कंट्रोल से बाहर होने लगती है। इसके बाद हम मंकी को देखते हैं और मंकी भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। मंकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जियाफांग को अचानक से क्या होने लग गया। फिर उसके बाद हम जियाफांग को देखते हैं और उसके बॉडी में से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेड ऑरा भी बाहर निकलने लगता है, और इसी के साथ में जियाफांग को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी के ऊपर कोई पावर कब्जा करने वाली है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि जियाफांग की बॉडी में से कोई दूसरी पावर भी एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती है, और वो पावर रेड ऑरा को बहुत आसानी से कंज्यूम कर लेती है। इसलिए हम जियाफांग को देखते हैं और जियाफांग फिर से नॉर्मल हो जाता है। उसी साथ में जियाफांग सोचने लगता है अगर मेरे पास में बुद्धाओं का हाई स्टिच नहीं होता तो ये पावर मेरे ऊपर बहुत आसानी से कब्जा कर लेती। उसी साथ में जियाफांग बोलने लगता है कि ब्लैक मिरर की पावर का एट्रीब्यूशन भी काफी ज्यादा जरूरी है, नहीं तो मेरे को इस बात से शुरुआत से काफी ज्यादा चिंता होने लगती। इसी के साथ में हम देखते हैं कि जियाफांग आगे भी बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद हम सीनियर शो को देखते हैं और वो भी एक जगह पर बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका था, इसलिए हम देखते हैं कि वो लूनो और बाकी साथियों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस वजह से हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा टेंशन में भी आने लगता है। फिर उसके बाद हमें वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है और वो लड़की पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठी हुई थी, जो कि सोन को देखकर बोलने लगते हैं कि तुम भी यहाँ पर अकेले हो और मैं भी यहाँ पर अकेली हूँ। लेकिन इसी के साथ में हम उस लड़की को देखते हैं और वो लड़की अपनी चार्म पावर से सोन के ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करने लगती है, और इसी के साथ में वो लड़की सोन से बोलने लगती है कि किस्मत ने हम दोनों को यहाँ पर मिलाया है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर बाहर क्यों नहीं जा सकते। लेकिन उसके बाद हम सोन की स्टिक को देखते हैं और वो चार्म पावर को बहुत आसानी से रोक लेती है। जिसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं और वो सोन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है, और उसी साथ में चोंग उस लड़की से बोलने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि तुम तो डीमन सेक्ट से हो। और इतनी बात कहने के बाद में सोंग उस लड़की से फाइट करने के लिए भी रेडी हो जाता है। लेकिन उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं और वो चोंग के अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से बचा लेती है। फिर उसके बाद में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और उसी के साथ में अगर आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।